सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चल मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। तो इस तरह आने से क्या लाभ होगा, इस तरह न आने से क्या हानि होगी। संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमाने, फिर जो जो कदम आगे रखे है ओ हे यज्ञ समान। जितने भी कदम इस आधिनी के इस तरीके से आप आओगे सत्संग में, तो आपका एक कदम एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा। अब हिसाब लाना आप कहां से चले हो और यहां तक कितने कदम आपके हो गए, ये पुण्य आपको प्राप्त हुए। हम युगों युगों के भक्तिहीन हैं, हम कंगाल हैं, निर्धन हैं भक्ति में, और हमारे ऊपर इस काल का बहुत ज्यादा ऋण है। हमारे पाप कर्म बहुत अत्यधिक संचित हैं। हमारे जो पाप कर्म है वो अत्यधिक संचित हैं और हम निर्धन हो गए हैं। तो हमने हर प्रकार से अब धन बटोरना है, राम नाम का धन हर प्रकार से बटोरना है। वो कौन कौन से तरीके हैं? 5 यज्ञ हैं, ये पांचों यज्ञ भी हमने करनी है। और फिर ये 3 मंत्र हैं और एक प्राथमिक मंत्र है। इन सभी की हमने झाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है, अर्थात इनकी साधना करनी है। तब हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे और उस साधना से हम साहूकार होंगे और योग के बल से, भक्ति की शक्ति से हम सतलोक जा सकेंगे। उस धन से हम वहां जा सकेंगे, क्योंकि उसमें हमने सबका यहां अकाउंट क्लियर करना है। इस शरीर के अंदर यहां तक पूरे हमारे कमल बने हुए हैं, जिसमें मूल कमल के अंदर श्री गणेश जी, मूल कमल से 2 उंगल ऊपर स्वाद कमल होता है, स्वाद चक्र भी बिल्कुल बोलते हैं उसको, सावित्री ब्रह्मा जी। उस नाभि के पीछे नाभि कमल कहलाता है, उसके अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी। और हृदय कमल में विष्णु और भगवान शिव और पार्वती जी। और कंठ कमल में यहाँ पीछे की ओर
रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, बैकबोन के अंदर की साइड में, यहाँ दुर्गा यानी शेरा वाली का कमल है। तो हमने वो साधनाएं करके इनसे पार होना है, आगे चलना है। सहस्रार कमल के अंदर ये ज्योति निरंजन है। तो हम पहले त्रिकुटी में पहुंचेंगे। त्रिकुटी में जाने के बाद हमारा वो 2 मंत्र का जो सतनाम है वहाँ उसका हिसाब होगा। उसमें से एक मंत्र की कमाई हम वहाँ दे देंगे। और प्राथमिक जो मंत्र जो ब्रह्म गायत्री मंत्र आपको दिया जाता है वो हमें यहाँ तक बरी कराएगा। ब्रह्मा जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु भगवान और ब्रह्मा और गणेश जी के लोकों से हमने पार कराएगा। इनका जो मजदूरी हम करते हैं, प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, या कमाई इनको देंगे, ये हमें यहाँ से जाने देंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होगा। और फिर त्रिकुटी पर जाकर के हमने ये जितने यज्ञ हम कर रहे हैं और ये ओम नाम का जो जाप सतनाम के अंदर है उसकी कमाई हम त्रिकुटी पर जाकर इस ब्रह्म ज्योति निरंजन को दे देंगे जिसने गीता जी का ज्ञान हमें दिया है। और वो खुद कहता है गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि तू मेरे लेवल की जितनी भी साधनाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे। धार्मिक जितने कर्म तूने किए हैं मेरे सत्र के वो मेरे में छोड़कर फिर उस एक सर्वशक्तिमान की शरण में व्रज माने जा, तब मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसी का समर्थन गीता जी अध्याय 18 का श्लोक 62 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद ये साधक लौटकर फिर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञान दाता कहता है कि जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और मैं भी उसी की शरण में हूं, गीता ज्ञान दाता कह रहा है। तो इस प्रकार सतनाम का जो दूसरा मंत्र होता है ये 2 अक्षर का होता है। सतनाम तत् है, वो तत् सांकेतिक है। जिन्होंने दूसरा मंत्र प्राप्त है उनको पता है। तो उस दूसरे मंत्र की जो कमाई हम आगे देंगे जो परब्रह्म के लोकों को पार करेंगे। और तीसरा मंत्र जो सार नाम है वो हमें सतलोक में स्थायी स्थान दिलाएगा, उसकी कमाई सतलोक में ले जाएगी। तो प्रसंग चल रहा है कि हमने धनी होना है, बहुत से यज्ञ करने हैं। राजा लोग धनी होते थे, वित्तीय धनी होते थे, वो बहुत से यज्ञ किया करते थे। कोई 100 यज्ञ कर देता था, कोई 200 कोई 1000 यज्ञ करते थे। अब हमारे पास इतना वित्त नहीं है, लेकिन परमात्मा ने तरीके बताए हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। तो आप अपने घर से यहाँ तक आए हो, जितने भी कदम आपके रखे गए वो आपके एक एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक हैं। फिर यहाँ पर अन्य यज्ञ भी आपको करवाई जाती हैं आपसे, जैसे ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है और यहाँ पर हवन चल रहा है परमात्मा का। जितने भी पाठ भगजन करवाते हैं, प्रत्येक भक्त की एक एक ज्योति यहाँ अलग से जगाई जाती है, जो 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन जितने दिन भी ये सत्संग चलता है वो अखंड जगती रहती है। वो हवन होता है। हवन को लकड़ियाँ डालकर भी, लकड़ियों को एक कुंड बनाकर लकड़ियाँ उसमें डाल करके और घी डालकर भी हवन करते हैं। लेकिन संतों ने एक सिंपल वे बताया है, साधारण तरीका है कि एक रुई की ज्योति बनाइए और रुई की ज्योति में को किसी पात्र में रख करके घी डाल दीजिए, उसको प्रज्वलित कर दीजिए प्रभु का नाम लेकर, वो हवन प्रारंभ हो जाता है।
अब लकड़ियों में घी डाला जाता है तो लकड़ी जो जलती है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनती है। एक 100 ग्राम रुई में आप 10 क्विंटल घी का हवन कर सकते हो, बशर्ते कि वो घी उसमें प्रॉपर डालते रहिए। और 100 ग्राम रुई में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और 100 क्विंटल घी को वैसे लकड़ियों में डालकर जलाने में बहुत लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम 20 क्विंटल 10 क्विंटल लकड़ियां लग जाती। तो कहने का भाव ये है कि संतों परमात्मा ने स्वयं आकर के ऐसा तरीका बताया कि हमें पाप कम हो और पुण्य अधिक हो। जैसे आप कैसे साहूकार, हम इतने कंगाल हो गए हैं, इतने निर्धन बन गए यहाँ पर, अपने पुण्य कर्मों को और स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक आदि में समाप्त करके बर्बाद करके राजा बनकर खो दिए, और फिर हम कंगाल के कंगाल बन गए, हम निर्धन बन गए, पशु बने, पक्षी बने। पुण्य न रहने से हम पशु पक्षी अन्य योनियों में चले जाते हैं, और कुछ पुण्य अच्छे होते हैं तो मनुष्य जूनी को प्राप्त करते हैं। इसमें भी हमें सुविधाएं फिर कर्मों के और पुण्यों के आधार पर ही कम अधिक मिलती हैं। तो परमात्मा ने ऐसा तरीका बताया है कि एक तो ये आपको बताया कि बहुत विनम्र होकर सत्संग मानना चाहिए, या बहुत विनम्रता के साथ रहना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने परमात्मा पाना है। जब हम कार्य छोड़कर आते हैं, घर भी त्यागते हैं और अपना सब 2 पैसा भी खर्च करके आते हैं बसों में, तो हम यहाँ आते हैं तो उस काम को पूरा ही कीजिए। जैसे बच्चा स्कूल जाता है विद्यालय में, और वो वहाँ विद्यालय के नियमों का पालन भी ना करता हो और पढ़ाई भी नहीं ठीक कर रहा, तो वो फेल हो जाएगा। असफल होने के बाद फिर बाद में बहुत पछताएगा, फिर पछताने से कुछ लाभ नहीं होगा। उसके लिए कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे वीरा, चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्मा, आप विद्यार्थी हैं, आप भक्त हैं, और आप भक्ति नहीं करोगे तो फिर लाभ क्या होगा? फिर इस स्कूल में प्रवेश पाने का आपको लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए आप स्कूल में आए हो तो तन मन से परमात्मा पर आश्रित होजिए, और धन, तभी आप परमात्मा को पा पाओगे। क्योंकि हर प्रकार से हमने प्रत्येक क्रिया को करके ही सफलता प्राप्त करनी है। जैसे अभी प्रसंग चल रहा था कि हम निर्धन बहुत हो गए, और परमात्मा ने ऐसा तरीका बना दिया कि हम शीघ्र साहूकार बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे भक्ति की। कैसे? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। क्या बताते हैं कि एक सतनाम, सच्चा नाम, सतनाम, जो 2 अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व मंत्र है जो सांकेतिक है, जो दास आपको बताता है। जब आप प्रथम मंत्र प्राप्त करके और 4 महीने के बाद आपको द्वितीय मंत्र अर्थात सतनाम दिया जाता है, उसको बताया जाता है। आप इसको किसी को नहीं बता सकते क्योंकि आप अधिकारी नहीं है और आपको हानि हो जाएगी। तो ये सतनाम का एक सिमरण श्वास उस श्वास से करना होता है। परमात्मा कहते, कहता हूं कहीं जाते हूं, कहूं बजा के ढोले। श्वास जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। और अभी गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार पर क्या बताया है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। एक तराजू के, एक तुला के, एक बैलेंस के एक पालड़े में 1 साइड तो रख दे श्वास, उस श्वास के द्वारा सतनाम का एक मंत्र की कमाई, और दूसरी तरफ कहते यहाँ के 14 लोक, ये 7 नीचे के और 7 ऊपर के, ये 14 लोक, ये और ये 3 लोक अलग हैं, ये पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक।
और इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरी भी अलग होती है। तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी लोक 3 लोकों में अलग से 3 पुरी हैं, ये 3 स्थान हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की तरफ संकेत है। कहते हैं कि उस एक तरफ तो श्वास, उस श्वास का एक सिमरण सतनाम का, यानी अधिकारी संत से प्राप्त करके उसकी कमाई रख दे, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे और 3 लोक पासंग धरे। पासिंग क्या होती है कि पहले पुराने समय में एक तराजू होते थे, ये हाथ तो पकड़े, अब तो बहुत सेंसिटिव आगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी तराजू बन गए हैं, बैलेंस बन गई है तुला। पहले देसी जुगाड़ होया करते अपने, और उसमें एक तराजू होता था, और उस तराजू में भी डिफेक्ट होता था। पासिंग बोले डिफेक्ट हो उसमें, उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए जो सामग्री तोला करते थे, जैसे कोई चने तोला है, गुड़ तोलता है या खांड तोला है, तो उसी में से कुछ उठाकर उस साइड में रख लेते थे जिस साइड में वो डिफेक्ट था, उसको लेवल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इक्विवेलेंट करने के लिए। और उसी साइड में फिर बट्टे रखा करते, बाट, और दूसरी तरफ फिर वो कणक या जो भी तोलना है उसको तोला करते थे। कहने का भाव यह है कि जो वो पासिंग डिफेक्ट करने के लिए रखा करते, वह तो कोई कीमत नहीं होती, वो तुम्हें गिरा करते ठा करके। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि एक सतनाम की कीमत इतनी है, जिस विधि से हम बताते हैं तुम कितने साहूकार बन जाओगे। सतनाम एक पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, भाई तो न तुला तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी वो पलड़ा भारी रहेगा। कौन सा? जो एक श्वास उस श्वास का सिमरण है। अब आप देख लेना आप कितना सुमन करते हो और फिर भी रह जाते हो, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा ऋण है, बहुत ज्यादा ऋण है। असंख्य युग हो गए हमने यहाँ इस काल के जाल में फंसों को, और काल ये ऐसा चतुर है कि हमारे पुण्यों को बहुत शीघ्र बर्बाद करवा देता है, कोई न कोई कारण बनवा देता है। और फिर हम जैसे थे उसे फिर हो जाए। उसके लिए सावधान रहना होगा, हमने अपने पुण्यों को कहीं नहीं बर्बाद करना है। घड़ी डिमांड भी ना करनी चाहिए परमात्मा से, मन ये दे दे, मेरा ये हो जा, 2 कोठी हो जाए, एक और बना लूं, ये भगवान एक छोरा का और थोड़ा प्लाट मिल जाए, हम यही तंग मांगते रह जाते हैं। नहीं, परमात्मा से आप मोक्ष, भक्ति और मोक्ष मांगिए, और भक्ति में ये सब अपने आप मिल जाएंगी जिनकी आप अलग से डिमांड करते हो। जैसे किसान गेहूं बीजता है और उस किसान के पास अपना कोई पशु भी नहीं है, ट्रैक्टर से सारा काम कर रहा है, तो गेहूं बीजेगा किस लिए? कि वो अपने परिवार का पेट भरे। प्रथम तो उसने अपने परिवार की और अपने जो है जीवन रक्षा के लिए गेहूं की आवश्यकता है। उससे बचेगा जो सामग्री तो उसको बेचकर अपना अन्य काम वो करेगा। तो इसी प्रकार जैसे गेहूं बीज दिया, उसका उद्देश्य था अपनी रक्षा करना, अपना पेट भरना, परिवार का पेट भरे उस अन्न से। लेकिन गेहूं वो अन्न बनने से पहले भूसा पहले बनता है। वो भूसा जो बनता है, तूड़ा, वो पशुओं का चारा तो फ्री में बनता है, धक्के तो बने अपने आप बनता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है उसका। किसका? कनक का, गेहूं का। इसी प्रकार यदि हम मोक्ष उद्देश्य से भक्ति मांगते हैं प्रभु से, तो उस भक्ति के अंदर यहाँ के तुमने जो ठाठ बाट की आवश्यकता है वो तो आप मिलेंगे, बिना मंगे मिलेंगे, वो तो भूसा है यहाँ का। कोई बात नहीं, अभी ज्ञान नहीं है क्योंकि हम बहुत सताए हुए हैं दुखों के। तो उसके लिए कुछ तो परमात्मा अपने आशीर्वाद से तुम्हें एडवांस लाभ दे देता ताकि आपकी श्रद्धा कबीर परमेश्वर में बने कि ये भगवान है। उसके बाद फिर कहता है कि पुत्र अब तुम खुद करो, बेटा बेटी अब तुम साहूकार बनो, तुम स्वयं मेहनत करो, इस नाम का जाप करो, इस तरह धर्म करो, ये पुण्य करो।
तो जैसे कोई ज्यादा कहता है मुझे ऐसी तकलीफ है, मैं ऐसा है, तो हम कहते हैं तुम एक हवन के लिए, ज्योति के लिए संकल्प करो। इसी को कहते हैं आप पाठ के लिए संकल्प करो, क्योंकि हम अपने आशीर्वाद, परमात्मा अपने आशीर्वाद से तो आपको देता ही देता, उसके बावजूद भी आप इतने वीक हो चुके हो कि फिर भी उभरते उभरते समय लग रहा है। तो उसको कवर करने के लिए वो आपको बताया जाता है कि ऐसा कर दीजिए। लेकिन जो कहते हैं बिन इच्छा दो देत है सो दान कहावे, और फल बाँचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। जैसे आप पुण्य करते हो या हवन के लिए, कोई भी ज्योति के लिए जो दान करते हो, ये सबसे उत्तम बताया है कि कोई बिना डिमांड के करना चाहिए। इसमें दोनों फल मिलते हैं। यदि हम किसी डिमांड की कोई परमात्मा से मांग करके जो पुण्य करते हैं, वो काम तो हो जाता है, लेकिन वो पुण्य बराबर हो गया, उस पुण्य के प्रतिफल में आपने ले लिया। और बिन इच्छा जो देते सो दान कहावे, फल बाँचे नहीं तास का वो अमरापुर जावे। जो दान आप करते हो सब इच्छा से, कर्तव्य समझकर, जैसे गीता जी के 3रे अध्याय में लिखा है कि जो व्यक्ति परमात्मा के दिए हुए उस धन में से जो दान नहीं करता, वो तो पापी, एक पाप खाता है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम कुछ पुण्य करें, यज्ञ करें। तो उसके लिए हमारा परम कर्तव्य समझ करके हम जो पुण्य दान जो भी करते हैं, पाठ आदि करवाते हैं, उसका फल दोनों लाभ देता है। वो आपके जो काम अड़े हुए हैं उनको भी सेट करता है, क्योंकि आपने बिन इच्छा एक कर्तव्य समझकर दान पाठ आदि करवाया है, और आपको सतलोक जाने के लिए भी उसका पुण्य सहयोगी शेष रह जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा था कि संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बारे, आसौज के मेह जो वो घना करें उपकार। कई बार ना कर सके, कई बार ना जा सके, तो दिन में जा 2 बार। 2 बखत कर ले कह कबीरता दास को हो, काल दगा ना दे। कहते हैं संत के दर्शन यदि तू कई बार ना कर सकता तो दिन में 2 बार कर ले। और 2 बार भी, क्योंकि 2 बार तो दूर वाले नहीं कर सकते, उनके लिए कहा कि 2 बार नहीं कर सकता है तो कर 1 बखत कर ले। 1 वक्त भी नहीं कर सकता है तो हफ्ते में 1 बार अवश्य दर्शन कीजिए। हफ्ते में भी नहीं कर सकता है तो 15 दिन में अवश्य दौड़ कर जाइए। और हफ्ते 15वें दिन भी नहीं कर सकता है, 1 पखवाड़े भी नहीं कर सकता है, तो मंथ में 1 महीने में तो अवश्य ही जाइए। फिर भी परमात्मा क्योंकि ज़्यादा दूर होने वालों के लिए कहते हैं कि 1 महीने में नहीं जा सकता है तो 3रे महीने अवश्य पहुंचिए। 3रे महीने नहीं जाता, 6ठे महीने अवश्य आइए। 6ठे महीने भी नहीं जाता तो 1 वर्ष में अवश्य संत के दर्शन कर लीजिए। और कहते हैं 1 वर्ष में भी जो नहीं दर्शन करने जाता है, कहते हैं 100 भक्त साकेट कहलावे। 1 वर्ष में भी अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए नहीं आता है तो उस भक्त नहीं है, उसमें कोई भक्ति नहीं है, वो साकेट कहलाता, अर्थात वो उपदेशी नाम युक्त नहीं है। अब यहाँ प्रश्न मन में उठता है कि जैसे गुरुदेव जी आपके जेल में पड़े थे और आप दर्शन नहीं कर सके, ये इमरजेंसी में लागू नहीं होता। ये प्रभु की लीला समझ करके उसमें उसके लिए लागू नहीं होती हैं बातें। जैसे आप स्वतंत्र हैं, आप और दास भी विराजमान है और अब भी आपकी रुचि कच्ची है तो आपकी भक्ति का लेवल, आपकी भक्ति का सत्र आपके पास विद्यमान है कि आप कितने भगत हो, कितनी आपकी श्रद्धा है, कैसे उमंग आपके अंदर उठ रही है या नहीं उठ रही है। उतनी ही लगन से आप यहाँ आ रहे हो तो उतना ही आपके अंदर प्रभु का प्यार है, आपकी श्रद्धा है।
अब सतगुरु की महिमा जो बताई जाती है कि सतगुरु क्या क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में सतगुरु के दरबार में जाइयो कई एक बारे, भाई भूली वस्तु याद दिलावे है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, एक ऐसी भूली वस्तु याद दिलावे सतगुरु है दातार। हम क्या भूल गए? राम नाम सौदा करो, राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना बोले। क्या याद दिलाते हैं सतगुरु? क्या याद दिलाते हैं? वह भूली हुई वस्तु। यो सौदा फिर नाही संतो, ये सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो। लोहे जैसा ताब जात है, लोहे जैसा काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो। तीन यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगा माहिर संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हू मूल गंवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगा माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, सौदा फिर। वा दिन की मोह डरनी लागे, वा दिन। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को